गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर के साथ। ओजोन मॉलिक्यूल पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। ओजोन मॉलिक्यूल्स में देखिए आप, ये इसका लिस्ट स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक सेंट्रल ऑक्सीजन पे हमने प्लस चार्ज के साथ दिखाया है ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड के साथ यहाँ पर केवल 3 बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, प्लस यहाँ पर एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मल ऑक्सीजन जब हमने ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में दिखाया है तो उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, जबकि नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे 3 लोन पेयर है। लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। परंतु रेजोनेंस का प्रोसेस क्या होता है कि जब एक ही स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तब हम रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, तब हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस कि व्हेन there is a delocalization of the pi bond electrons and a single molecule is not enough to explain the property of the molecule, then it is known as resonance. तो ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। एक लुईस स्ट्रक्चर ये है, तो हमने डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स किए यहाँ से, और एक और लुईस स्ट्रक्चर बना दिया। ये भी एक लुईस स्ट्रक्चर है, परंतु अब इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर के रिलेशन एक दूसरे से कैसे है? Delocalization of the pi electron के थ्रू। That's why this is also known as resonating structures. पाई बॉन्ड हमने ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखाई से देंगे, फील से करेंगे, लेकिन साथ साइमल्टेनियसली ये नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे मूव किया, तब जाकर के यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही पूरा सफिशिएंट नहीं है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी दिखाई क्या दे रही है हमको, यहाँ पे दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा बॉन्ड लेंथ इक्वल नजर आएगी, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच शेयर्ड है। इधर वाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, और इधर वाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम है। हमने यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, complete octet, neutral resonating structure, distance between the positive charge and negative charge, and negative charge is more stable between the anion का concept लगा करके यहाँ पे चेक करेंगे तो stability of the molecule, stability of the resonating structure दोनों की सेम आएगी। तो ये पाई बॉन्ड 2 जगह डिलोकेट हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, और 1 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, दैट इज 1 + ½ दैट इज 1.5।